ओके चलो, अब इसके पहले जो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, दो वेव्स है और दो वेव्स का एडिशन हो रहा है, तो दो वेव्स का एडिशन अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, उसके बेस पे हमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज मिलेगी। लेकिन इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, दैट वाज 4a² cos² π/2। तो उसमें हमने लिया था से y1 a cos ओमेगा t, क्या लिया था वो बता रहा हूँ, y1 a cos ओमेगा t, और y2 जो दूसरा वेव है उसका इक्वेशन था a cos ओमेगा t प्लस 5, मतलब फेज डिफरेंस था लेकिन एम्पलीट्यूड ये जो है वो क्या था, सेम था। डन। अब हम ये जो डिराइव करने वाले हैं वो किसके लिए है, फॉर द डिफरेंट एम्पलीट्यूड, मतलब ये पहले वेव का इक्वेशन है दैट इज बहुत ही इजी है। ओके, पहले वेव का इक्वेशन है दैट इज a1 cos ओमेगा t, और दूसरे वेव का इक्वेशन है दैट इज a2 cos ओमेगा t प्लस 5। उसमें दोनों के एम्पलीट्यूड सेम थे, a और a, लेकिन यहाँ पर दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, a1 और a2। अगर दो वेव्स के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ओके, तो उनका अगर एडिशन हो रहा है क्या होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, वो अभी हम देखते हैं। बहुत ही इजी है, जैसे कि वेक्टर में एडिशन कर रहे हैं लाइक दैट ओनली। से ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड 1 और ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड 2, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी है कितना, 5, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 5। ओके, अब जैसे दो वेक्टर का एडिशन करते थे हम, से वेक्टर a एंड वेक्टर b, सो स्क्वायर रूट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ a² मतलब a1² b² मतलब a2² प्लस 2ab cos थीटा, तो 2ab और दोनों के बीच का एंगल cos और थीटा की जगह 5 है तो cos 5, सिंपल। ओके, तो वैसे ही जैसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे वैसे ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकाल दिया। तो दो वेव्स का एडिशन होगा और दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो जो फाइनल मिला हमें वेव, दोनों का तो एडिशन हो गया, अब तो एक ही वेव है, तो ये जो एक वेव है उसमें उसका एम्पलीट्यूड कितना है। ओके, तो उसमें उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, यहां से ये एम्पलीट्यूड का ये आंसर जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos 5, उतना एम्पलीट्यूड होगा। ये क्या है, फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए। ओके डन। अब इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते थे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके, तो हमने I इज इक्वल टू से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया। अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos 5, सिंपल, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर किया तो। अगर स्क्वायर रूट हट गया, हमें पता ही है देखो कि अगर ये जो हमारा y1 है मतलब वेव 1 है उसका एम्पलीट्यूड कितना है a1, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले वेव की इंटेंसिटी। सो एम्पलीट्यूड है a1 और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट वाले वेव की इंटेंसिटी मिल जाएगी i1। वैसे ही i2, तो a2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, और ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव की इंटेंसिटी i2 मिल रही है a2 का स्क्वायर। इसी से हमें ये भी मिल सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ i1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ i2 इज इक्वल्स टू a1 एंड इज इक्वल्स टू a2। डन। तो नाउ a1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो a1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, i1 पुट कर दी, a2 स्क्वायर की वैल्यू i2, 2 देन a1 a2 cos 5, सो 2 और cos 5 तो वैसे ही है। a1 की वैल्यू है हमारी रूट i1, a2 की वैल्यू है हमारी रूट i2, a1 a2 करेंगे तो ये तो हमें पता ही है कि अगर हम ऐसे लिखे √2 इंटू √3 तो उसको तो हम √6 लिखते ही थे। ओके, तो वैसे ही इसको लिख सकते हैं रूट i1 इंटू i2, सिंपल। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेव के इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 इंटू cos 5। अभी आगे करना है, ये तो हमारा कॉमन फॉर्मूला हो गया, ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया। अभी फ्रिंजेस के लिए निकालते हैं, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज हमारा जो अभी हमने कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज जो निकाली वही कंसेप्ट वापस आएगा। तो देखो सब कुछ कैसा लिंक्ड है एक दूसरे से। अभी हमने क्या निकाला था कि भाई फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n π, यही था। ओके, फेज डिफरेंस कितना था, 2n π। ओके, और वो 2 लैम्डा। तो
अभी पाथ डिफरेंस की हमें वैसे भी बात नहीं करनी। तो फेज डिफरेंस 2n पाई, n की जगह क्या रखेंगे हम, तो यहाँ ब्राइट फ्रिंजेस की बात चल रही है, तो ब्राइट तो 0 पॉइंट था उसका, तो 0 1 2 3 4 वैसे रखेंगे। तो n इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो पुट करेंगे, अभी पहले ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा हमें, तो पहले तो वैल्यू पुट करते हैं। तो a मैक्सिमम स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, ये वाला, ये a मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2। अब cos फाई की जगह हमने क्या लिख दिया, 2n पाई, बन गया। ओके, अब मैक्सिमम कितना होगा, ये हमें क्या ढूंढना है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो हमें मिल गया है, ये रहा आई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। तो इस आई का स्क्वायर रूट कर दोगे, ये पूरे को स्क्वायर रूट कर दिया तो वो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। ये आई का इक्वेशन है ना, तो आई का इक्वेशन को स्क्वायर रूट कर दोगे तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा ना। तो ये पूरा फाइनल वेव का इंटेंसिटी का इक्वेशन है, वो पूरे को स्क्वायर रूट में कर दोगे तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है वो हम देख रहे हैं। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो देखो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये पूरे का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। cos 0 क्या होता है, 1, ये 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर, ध्यान से देखना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस b टू दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस a2 टू दी होल स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर हट गया, तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, a1 प्लस a2। अब दूसरी वैल्यू भी पुट करनी हो तो करके देख लो, 1 तो 2 1 2 इंटू 1 2 2 इंटू पाई 2 पाई, तो ये 2 पाई, तो cos 2 पाई मतलब वापस वहीं पे आ गए तुम, तो वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो वापस तुम्हें यही वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसी मिली हमें, a1 प्लस a2, डन। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है हमारा a1 प्लस a2। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, तो ये जो है हमारा वो तो जनरल है, लेकिन मैक्सिमम के लिए तुम्हें ये कंडीशन लगा देनी पड़ेगी। तो आई मैक्स इंटेंसिटी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, से वहां जो है वही है i1 i2 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 cos फाई की जगह हमने लिख दिया क्या, 2n पाई, तो वो 2n पाई लिख दिया। अब वैल्यू पुट करो, 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, cos 0 1, ये 1 हो गया, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2, ऐसा बना। अब ये कहाँ है, तो देखो ये i1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ i1 टू दी होल स्क्वायर, i1 को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया। ओके, ये i2 को क्या लिख सकते हैं, i2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ i2 टू दी होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये तो है ही जो है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2, ऐसा है। ओके, तो और ये तो 1 हो गया पूरा, ये तो 1 हो गया ना। ओके, सो ये क्या बना, वापस वही फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट में a, मतलब जो मेरा a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो a क्या है, i1 प्लस b क्या है, i2 टू दी होल स्क्वायर। तो ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 टू दी होल स्क्वायर। ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, डन। ये हम क्या कर रहे हैं, हम उस वेव, वो दो वेव के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, जिसमें दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। जब सेम है वो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, अरे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू i, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू i, तो i स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेज़ टू 4, डन। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू i, तो i स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेज़ टू 4, डन। ओके, तो वो हमारे पास है, हमने दोनों ढूंढ लिया, a मैक्स एंड i मैक्स। अब ब्राइट, ये समझ में आ गया, तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है। नाउ डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज के लिए भी क्या करेंगे, जो फाई हमने 2n पाई रखा था उसकी जगह 2n ऑड वाला रखना पड़ेगा, तो 2n माइनस 1 पाई, सो फाई इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई, वो वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा जो भी a मिनिमम निकालते हैं, ये तो जनरल है, ये भी जनरल है। अब इसमें मैंने a मिनिमम लिख दिया, क्यों, एम्पलीट्यूड मिनिमम
तो मिनिमम तभी तो डार्क हम बोल रहे हैं। ओके, सो एम्पलीट्यूड मिनिमम मतलब कितना होगा, तो ये इक्वेशन ले लो और उसमें वैल्यू पुट करो। तो a1 a2 2a1 a2 cos और अभी ये 2n माइनस 1 पाई, अभी n की जगह क्या पुट करेंगे, 0 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये डार्क फ्रिंज है। 1 से स्टार्ट करो। सो 2 1 जा, यहाँ लिखा नहीं, ये याद रखना गलती ना हो जाए। यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करेंगे। सो n इज इक्वल टू 1 पुट किया, सो 2 1 जा क्या हो गया 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू पाई पाई, तो कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस पाई क्या होता है -1। देखो कॉस 0 1 और कॉस पाई -1, और यहाँ तो स्क्वायर भी नहीं है, तो अब वो -1 जाने वाला नहीं है, -1 नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये प्लस था वो क्या हो गया माइनस 2a1 a2। तो फॉर्मूला जो हमारा क्या बना, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर नहीं बना, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर बना, तो ये बन गया a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वो आ गया a1 माइनस a2। मतलब तुम्हारे जो दो वेव है वो दोनों वेव का सब्ट्रैक्शन करोगे तो तुम्हें a मिनिमम मिलेगा, और वो दोनों वेव का एडिशन कर दोगे तो वो तुम्हें a मैक्सिमम मिलेगा। वैसे ही i के लिए देखें तो सिंपली वहां पर भी माइनस ही आने वाला है, क्या करेंगे, i का इक्वेशन ही नहीं लिखा, मतलब डायरेक्ट ही आ जाएगा, लेकिन तुम रखना हो तो रख सकते हो, क्या i1 i2 प्लस 2 i1 i2 cos पाई की जगह रखेंगे 2n माइनस 1 और पाई, ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट की तो वापस 2n माइनस 1 इंटू पाई, और अब n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू वापस क्या आएगी -1। ये वैल्यू अगर हमारी i की वैल्यू आ गई हमारी -1, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ i1 टू द होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2। मतलब ये किसका स्क्वायर का फॉर्मूला बना, स्क्वायर रूट ऑफ i1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ i2 टू द होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला बना, तो वही डायरेक्टली लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ i1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ i2 टू द होल स्क्वायर। समझ में आया ये? ओके डन। तो सिंपली हमें मिल गया ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज के लिए मैक्सिमम, अगर दो वेव है वो दोनों वेव का एडिशन हो रहा है, कौन सा भी सुपरपोजिशन हो रहा हो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जनरल फॉर्मूला क्या है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग हो तब, तो जनरल फॉर्मूला हमें मिला से जैसे वेक्टर का मिलता है वैसे ही a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ओके, और वैसे ही इंटेंसिटी उसका स्क्वायर कर दो तो वो यहाँ मिल गया, ये जनरल। अभी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए तो उसमें लगा दो, क्या लगाना है, जो n पाई हमें मतलब n पाई 2n पाई जो हम बोलते हैं वो लगाना है, 2n पाई, 0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा, फिर n इज इक्वल्स टू 1 लगाओगे तो n पाई हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1 लगाओगे तो वो 2 पाई हो जाएगा, तो वो 2 पाई ही तो चाहिए हमें ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, तो वही चाहिए, तो वो क्या हो गया 2n पाई, और ये क्या हो गया 2n माइनस 1 पाई। डन, समझ में आ गया? तो दोनों डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा पूछा गया है और इसको शायद न्यूमेरिकल में ले ले, और कई बार भी पूछ सकते हैं एज ए न्यूमेरिकल और थियरी, बट दोनों इजी ही है। ओके, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज आया है, मिनिमम के लिए माइनस और मैक्सिमम के लिए प्लस। डन, ओके। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ वेव्स फॉर से डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स।